आज क्या लाए हो मेरे खाने को? बोलो, क्या है मेरे खाने के लिए? पनीर, शाही पनीर। और क्या है? रायता, फ्रूट रायता। आज तो मजा आ गया। ये कहानी है उस जंगल की जहाँ बहुत समय पहले से एक चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल को अलग अलग तरह का खाना खाना बहुत पसंद था। जंगल के पक्षी उस चुड़ैल को रोज खाना देने जाया करते थे। ऐसे ही बहुत समय तक चलता रहा। एक दिन मिक्की चिड़िया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, कब तक हम उस चटोरी चुड़ैल को खाना देते रहेंगे? हमारा आधे से ज्यादा खाना तो उसको देने में ही चला जाता है। मिक्की, उस चुड़ैल का हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उसे खाना देना ही होगा। वो माँ बेटी बात ही कर रही थी, तभी नानू चिड़िया की पड़ोसन बबली को भी उनके घर आती है। अरे दीदी, आपको पता है क्या, ये चुड़ैल बचपन से ही चटोरी है। इसके माँ बाप भी इसके खाने से परेशान थे, इसलिए इसकी शादी जल्दी कर दी थी। शादी के बाद इसका पति भी इसके खाने से परेशान हो गया था, इसलिए उसने भी आत्महत्या कर ली। और तो और, पति के जाने के बाद चुड़ैल ने जंगल में मांग मांग कर खाना शुरू कर दिया। जंगल के सब पक्षी भी इसके खाने से परेशान हो गए थे और सबने उसको खाना देना बंद कर दिया, जिसके कारण चुड़ैल की मौत हो गई। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है दीदी, मरने के बाद भी इसका चटोरापन खत्म नहीं हुआ। बबली, पहले तू मुझे ये बता, तुझे ये सब बातें कहाँ से पता चली? कल बब्बू जी के दूर के मामा जी आए थे। बातों ही बातों में उस चुड़ैल की बातें होने लगी। तभी मामा जी ने बताया वो चुड़ैल उनके जंगल की बहू थी। अच्छा, लेकिन बबली, तुमने मामा जी से पूछा नहीं वो चुड़ैल हमारे जंगल में कैसे आई? अरे हाँ दीदी, पूछा था मैंने, पर उन्होंने कहा उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, बब्बू जी का आने का समय हो गया। फिर बबली को भी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बबलू कबूतर भी घर आ जाता है। नानू चिड़िया बबली कोबी की सारी बातें उसे बताती है। बबलू, और कब तक हम उस चटोरी चुड़ैल की फरमाइशें पूरी करेंगे? कुछ तो करना ही होगा हमें उसका। मेरे पास एक योजना है, अगर ये काम कर गई तो हम उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा लेंगे। फिर नानू चिड़िया बबलू कबूतर को अपनी योजना बताती है। बबलू कबूतर को उसकी योजना पसंद आती है। नानू, तुम्हारी योजना तो अच्छी है। अच्छा रुको, मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। बबलू कबूतर उसी समय घर से चला जाता है और थोड़ी देर बाद सबको बुलाकर ले आता है। फिर नानू चिड़िया सब पक्षियों को अपनी योजना बताती है। नानू बहन, आपकी योजना तो अच्छी है। हम आज रात को ही चुड़ैल से ऐसा ही कहेंगे। रात होने के बाद जब जंगल के कुछ पक्षी चुड़ैल को खाना देने जाते हैं, चुड़ैल जी,
हम सब 2 दिन के लिए सुंदरबन जंगल जा रहे हैं। वहाँ कुछ दिनों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार लगा है। बाजार में तरह तरह के खाने के सामान मिल रहे हैं, इसलिए हम सब ने सोचा कुछ सामान हम भी ले आते हैं। हमारा और आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। रोज यही खाना खाकर हम सब बोर हो गए। 2 दिन, बस 2 दिन, लेकिन मेरे लिए थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही लेकर आना। थोड़े से मेरा कुछ नहीं होगा। चुड़ैल की बात सुनकर वो सब वहाँ से आ जाते हैं। 2 दिन की जगह 5 दिन निकल जाते हैं। 5 दिन निकल गए। वो सब तो 2 दिन की ही बोल कर गए थे। कहाँ रह गए सब? अब तो मेरा सारा खाना भी खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ, मैं ही जंगल में जाकर देखती हूँ वो सब आए हैं या नहीं। चुड़ैल जंगल के लिए निकल जाती है। जंगल पहुंचकर वो देखती है जंगल के सब पक्षी अपने अपने घर में ही हैं। अच्छा, ये सब मेरे से होशियारी दिखा रहे। अब मैं बताऊंगी इन्हें मेरे से होशियारी दिखाने का सबक। उसी दिन से चुड़ैल सब पक्षियों के घर से खाना गायब करने लगती है और पेट भरकर खाना खाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। बब्बू जी, मैं बिल्लू को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। इस चुड़ैल के साथ मैं अब और इस जंगल में नहीं रह सकती। इसके चटोरेपन ने तो हमारी जिंदगी ही नर्क कर दी। तुम ये मायके जाने की धमकी देना बंद करो। सोचता हूँ क्या कर सकते हैं हम उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए। अच्छा सुनो, अब तुम खाने में नमक ज़्यादा ही डालना। देखते हैं चुड़ैल को फिर हमारा खाना पसंद आता है या नहीं। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। चुड़ैल सबके घर से खाना गायब करती है और मजे में खाने लगती है। चुड़ैल जैसे ही बबली कोबी के घर का खाना खाती है। ये खाना कितना कड़वा है। कल से मैं बबली कोबी के घर का खाना गायब नहीं करूंगी। दूसरे दिन चुड़ैल सब पक्षियों के घर से खाना गायब करती है, लेकिन बबली कोबी के घर से नहीं। बबली कोबी समझ जाती है चुड़ैल को ज़्यादा नमक वाला खाना पसंद नहीं है। वो उसी समय नानू चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। नानू चिड़िया भी अपने खाने में ज़्यादा नमक डालने लगती है। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि चुड़ैल को ज़्यादा नमक वाला खाना पसंद नहीं है। फिर जंगल के सब पक्षी अपने खाने में ज़्यादा नमक डालने लगते हैं। जंगल के पक्षियों को क्या हो गया? अब किसी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता। अब मैं इस जंगल में और नहीं रुक सकती। मुझे अब किसी दूसरे जंगल की तलाश करनी होगी जहाँ के पक्षियों को स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो। फिर वो चुड़ैल उस जंगल से हमेशा के लिए चली जाती है। चुड़ैल को जाता देख सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से सब पक्षी उस जंगल में खुश रहने लगते हैं।